का स्टडी आर्क में। और आज हम बात करेंगे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जो है ताशकंद समझौता, जो 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जो कि तब यूएसएसआर का हिस्सा थी, सोवियत संघ का। और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। तो जानेंगे हम ताशकंद समझौते के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स की वीडियो, नेशनल इश्यूज की वीडियो और जनरल नॉलेज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम ताशकंद पैक्ट के बारे में बात करें उससे पहले हम शास्त्री जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो शास्त्री जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। और इनकी जो माता जी का नाम था वो था रामदुलारी देवी जी, और इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू जी का 27 मई 1964 को निधन हो गया था प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। तो इसके बाद शास्त्री जी ने 1964 में देश के प्रधानमंत्री की पदवी संभाली थी, और 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। और इसके बाद उनके शासनकाल में ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था, और शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। तो ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को ही रात में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी। जो शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी वो ताशकंद पैक्ट को साइन करने के बाद रात को 11 जनवरी रात को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने मरणोपरांत 1966 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण पुरस्कार भारत रत्न दिया था, और राष्ट्र के विजयी प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी समाधि का नाम भी विजय घाट रखा गया था। तो अब हम बात करते हैं ताशकंद पैक्ट के बारे में। तो जो 1965 युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इससे पहले एक युद्ध हुआ था 1962 का, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच वो युद्ध हुआ था, भारत और चाइना के बीच में वो युद्ध हुआ था। तो उसमें भारत को हार मिली थी, और उसके बाद भारत की स्थिति भी थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो इसी का फायदा उठाने की पाकिस्तान ने सोची, और उन्होंने सोचा क्यों ना भारत पर आक्रमण कर दिया जाए, और उन्होंने कश्मीर में घुसपैठ करवाना शुरू करवा दी थी। और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था 15 से 28 अगस्त तक कश्मीर को हथियाने के लिए, और उन्होंने कश्मीर के अंदर घुसपैठियों को अंदर करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारी बहादुर सेना के पराक्रम की वजह से जो इनका ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ये बुरी तरीके से असफल हो गया था। लेकिन इसके बाद ही पाकिस्तान नहीं सुधरा, और उन्होंने एक दोबारा दूसरा ऑपरेशन चालू किया, और ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और इस ऑपरेशन के तहत इन्होंने 1 सितंबर 1965 को जो अखनूर शहर है, और ये सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसमें घुसपैठ शुरू कर दी और इस पर हमला कर दिया। इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इसके बाद युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आने लगा था, और दोनों देशों की हालत भी खराब होने लगी थी। तो अमेरिका और रूस, यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर ने मध्यस्थता का कार्य किया, और इन्हीं की अपील पर 22 सितंबर 1965 को युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। इसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक सम्मेलन, जो दक्षिण एशियाई सम्मेलन था, उसका आयोजन हुआ, और उसकी अध्यक्षता तब के तत्कालिक प्रधानमंत्री रशिया के अलेक्सी कोसोगिन ने की थी। तो इसमें ये जो समझौता हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था, और ये एक शांति समझौता था, पीस ट्रीटी। तो ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान की लंबी बातचीत के बाद ही 10 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस में हुआ था। और समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब अपने अपने बल का प्रयोग नहीं करेंगे, और 25 फरवरी 1966 तक
दोनों देश अपनी सीमा पीछे कर लेंगे, मतलब जो 1965 की स्थिति थी उसी स्थिति में दोबारा ले आएंगे अपनी सेना को। और इसके अलावा थोड़ी सी बातें और थी उस समझौते में। तो उस समझौते में ये भी था कि दोनों देशों के बीच जो आपसी हितों के मसले को लेकर शिखर वार्ताएं हैं और जो अन्य स्तरों पर बातचीत होती हैं वो जारी रहेंगी। जैसे डिप्लोमेसी लेवल पर, राजनयिक तौर पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं शांति बनाने के लिए दो देशों के बीच में, वो सारी जारी रहेंगी। और इसके बाद एक और बात हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे। मतलब जो भी संबंध होंगे स्थापित भारत और पाकिस्तान के बीच, अब उनमें भारत ना तो पाकिस्तान के किसी मामले में दखल देगा और ना ही पाकिस्तान भारत के किसी मामले में दखल देगा। लेकिन आप लोग देखते ही होंगे वर्तमान में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है और वो कश्मीर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करता ही रहता है, जबकि वो भारत का बिल्कुल आंतरिक मुद्दा है। और इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। भारत ने स्वीकार कर लिया था ये पाकिस्तान से जीते गए सारे इलाके लौटा देगा, साथ ही पाकिस्तान ने नो वॉर क्लॉज का शर्त भी नहीं मानी। मतलब इसमें हुआ ये था कि शास्त्री जी ने मना कर दिया था, हमारी जो सेना थी वो लाहौर तक घुस गई थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम अपनी सेना को वापस नहीं लेंगे और जो पाकिस्तान के हमने इलाके कब्जा किए हैं वो भी हम वापस नहीं देंगे। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से शास्त्री जी भी करना पड़ा और जो पाकिस्तान का हिस्सा भारत ने कब्जा किया था वो भी वापस करना पड़ा। लेकिन जो पाकिस्तान था उसने नो वार क्लोज का साइन नहीं किया, मतलब युद्ध क्षेत्र ये नहीं होगा, वो नहीं माना पाकिस्तान ने। और ये थोड़ी सी डिमेरिट्स थी इस समझौते की। और इसके बाद जो समझौता हुआ था, ये समझौता हो गया था, और जब ये समझौता कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद रात को 11 जनवरी की रात को 11 बजे के समथिंग, 12 बजे के समथिंग अचानक से शास्त्री जी को हृदयघात का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये मृत्यु हो गई तो भारत में जो सरकार थी और विपक्षी दलों ने आवाज उठाई कि शास्त्री जी की मौत जो हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जो भारत की तत्कालिक सरकार थी उन्होंने ये कहते हुए इससे पल्ला झाड़ लिया कि अगर हम आज जांच करवाते हैं इस घटना की तो जो हमारे दूसरे देशों से रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएंगे। और जो शास्त्री जी की जांच की रिपोर्ट हुई थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी वो भी आज तक पब्लिश नहीं की गई है। सो गाइज, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ताशकंद पैक्ट को लेकर। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आई हो या फिर कोई मिस्टेक लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और आप हमें फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं स्टडी आर्क भानु करके, और इंस्टाग्राम पे है स्टडी आर्क डैश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।